हाँ देखिए विद्यार्थी, यहाँ पर भी हम लोग वही सूत्र x के जगह पर a माइनस एक्स, तो यहाँ पर देखिए a का वैल्यू है π/4, तो इस x के जगह पर हो जाएगा a माइनस एक्स। इसी सूत्र के अनुसार x के जगह पर हो जाएगा π/4 माइनस एक्स। अब इसके बाद हम लोग क्या किए हैं, ये देखिए log 1 जेम के तेम एक tan a माइनस बी वाला फॉर्मूला पर, tan a माइनस बी, tan a माइनस बी का फॉर्मूला होता है tan a माइनस tan b बटा में 1 प्लस tan a इंटू tan b। अब इसके बाद इसको बटा पर का जोड़ किए हैं, ये देखिए tan π/4 का मान 1 हो जाएगा, tan 45 का मान 1 से tan x में गुना करेंगे तो tan x, तो 1 प्लस tan x हो जाएगा हम लोगों का एलसीएम लघुत्तम, 1 प्लस tan x इस 1 में गुना तो 1 प्लस tan x, ई tan π/4 का भी मान 1, तो 1 माइनस tan x ये जेव के तेव, माइनस tan x प्लस tan x कट गया, तो बचा हम लोग का 1 प्लस 1 देखिए 2 और बटा में 1 प्लस tan x, इसको माने हैं समीकरण 2। अब हम लोग समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ेंगे, तो देखिए i अब प्लस i तो हो जाएगा 2i, ये देखिए log 1 प्लस tan x प्लस log 2 बटा में 1 प्लस tan x। अब इस सूत्र होता है log a प्लस log b बराबर log a इंटू बी, यानी कि 1 प्लस tan x इंटू 2 बटा में 1 प्लस tan x, 1 प्लस tan x 1 प्लस tan x कट जाएगा। देखिए अंदर बचा है log 2, तो log 2 कांस्टेंट है बाहर, अंदर हम लोगों का बचेगा 1। अब इस 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, इसके बाद अपर और माइनस लोअर, यहाँ पर देखिए आपको दिखा देते हैं, टू आई बराबर log 2, 1 का इंटीग्रेशन देखिए हो गया x, ये 0 से π/4। अब हम लोग का 2i बराबर log 2, ये अपर माइनस लोअर, तो π/4 माइनस 0। अभी 2 इधर आएगा तो इस 4 में गुना हो जाएगा, तो i बराबर हम लोग का हो जाएगा π/8, इसको पहले लिख रहे हैं, 2 से 4 में गुना तो π/8 इंटू में log 2, और यही हो जाएगा आंसर। इसको अब आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग यहाँ पर आप लोग खूब अच्छा से जानते हैं 2 log sin x है, एक सूत्र होता है, देखिए सूत्र लिख देते हैं n log a बराबर log a के पावर n, यानी कि ये n जो है इधर आके आपका पावर में हो जाएगा a के पावर n, तो यहाँ पर 2 जो है इधर आएगा तो पावर में हो जाएगा sin स्क्वायर x, ये देखिए sin 2x है तो sin 2x के बदले में 2 sin x इंटू cos x। अब हम लोगों का देखिए log a माइनस log b बराबर log a बटा b, यानी कि sin स्क्वायर x बटा में 2 sin x इंटू cos x। sin x से sin स्क्वायर x कटेगा तो ये sin x बचेगा। अब sin x बटा में cos x तो tan x बटा में 2 जेव के तेव। अब देखिए log a बटा b, तो log a यानी कि log tan x माइनस log b, यानी कि b के जगह पर log 2। अब इसके आगे हम लोग इसको बनाएंगे, इसको आप नोट कीजिए। देखिए हम लोग यहाँ तक तो पढ़े ही थे, अब इसके बाद आगे देखिए 0 से π/2 log tan x dx, यहाँ पर लिखे हैं, इसको अलग अलग कर रहे हैं, फिर 0 से π/2 log 2 dx। अब इसके बाद देखिए है जेव के तेव, यहाँ से log 2 कांस्टेंट है तो बाहर निकलिएगा तो बचेगा 1, फिर इस 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x। अब इसमें हम लोग मान रख देंगे तो ई वाला पार्ट्स का तो इंटीग्रेशन निकल जाएगा,
इस पूरे का हम लोगों को निकालना है, तो इसको अब सिर्फ निकालना है। इसका तो मैंने क्लियर है, अपर माइनस लोअर खाली रख दीजिएगा। π/2 माइनस 0 तो π/2 आ जाएगा, log 2 π/2 हो जाएगा। लेकिन इसका निकालने के लिए इसको हम माने हैं क्या, i, और इस पूरे को समीकरण 1 मान लिए, और इसको निकालने के लिए इसको हम मान लिए हैं i बराबर 0 से π/2 log tan x dx। अब इसके बाद देखिए इसको बना रहे हैं उसी फार्मूला पर, a माइनस एक्स वाला पर, तो 0 से π/2 log, ये देखिए x के जगह पर हम लोगों का हो जाएगा a माइनस एक्स, तो a की जगह पर π/2 है, तो π/2 माइनस एक्स dx। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, तो 0 से π/2 log, ये देखिए tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, यानी कि हो जाएगा cot x dx। इसको हम मान लिए समीकरण 3। अब समीकरण 2 और समीकरण 3 को जोड़ेंगे, तो हम लोग अगर जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए लिख रहे हैं फ्रॉम सेकेंड प्लस थर्ड, तो इसका मतलब 2i। देखिए ध्यान से, i और i कितना हो जाएगा, i और i हो जाएगा 2i। इस अंदर वाले को जोड़ेंगे, 2i बराबर हो जाएगा 0 से π/2 log tan x, अब प्लस log cot x dx। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखिए 2i बराबर 0 से π/2 log, देखिए log a प्लस log b बराबर log a इंटू b, तो tan x इंटू cot x। tan x से cot x में गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1, तो 2i बराबर हो जाएगा हम लोग का 0 से π/2 log 1, और log 1 का मान आप लोग जानते हैं, log 1 का मान होता है 0, यानी कि 2i बराबर 0, तो i बराबर हो जाएगा 0। अब ये वाला मान हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे, पुट इन 1। यहाँ पर देखिए समीकरण 1 है, तो इसका वैल्यू हम लोग रखेंगे 0, तो ये तो पूरा समाप्त हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 फिर माइनस, ये देखिए log 2, अब देखिए अपर माइनस लोअर, यानी कि π/2 माइनस 0, π/2 माइनस 0, तो आंसर हम लोग का हो जाएगा माइनस कि π/2 इंटू में log 2, यही हो जाएगा हम लोगों का आंसर। तो इसको आप नोट कर लीजिए। हाँ देखिए विद्यार्थी, साइन स्क्वायर एक्स है, तो साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन निकालने के लिए इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। साइन स्क्वायर ए बराबर सूत्र होता है 1 माइनस cos 2a बटा 2। यहाँ पर a है, a की जगह पे यहाँ पे x है, तो यहाँ भी a की जगह पे x लिखेंगे, तो 1 माइनस cos 2x बाई 2, 2 कॉन्स्टेंट है बाहर, 1 का इंटीग्रेशन x, cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x बाई 2, और जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ रखेंगे π/2, x की जगह पर π/2, यहाँ पर π/2 रखेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो sin पाई बटा में ये 2 जेम देते हैं, अपर हो गया, फिर माइनस लोअर, x की जगह पर रखेंगे माइनस π/2, यहाँ पर x की जगह पर माइनस π/2 रख दिए, यहाँ पर जब माइनस π/2 रखेगा तो ये 2 से 2 कटेगा, तो sin माइनस पाई है बटा में 2 जेम के तेम। अब देखिए π/2 जेम के तेम, साइन पाई यानी कि साइन पाई के मान 180, तो साइन 180 का मान होता है 0, 0 बटा 2 तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस π/2, साइन ही माइनस 180 का भी मान 0, 0 बटा में 2 तो 0 हो जाएगा। अब देखिए
है 2 और 2 का लघुत्तम हो गया हम लोग का 2, ये पाई है देखिए माइनस और माइनस प्लस, तो पाई या प्लस पाई तो हो जाएगा 2 पाई, 2 से 2 कट जाएगा तो 1/2 इंटू पाई तो हो जाएगा पाई/2। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 जो है हम लोगों का बन चुका। अब इसके बाद अगले वीडियो में अगला क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। धन्यवाद, जिसको आप नोट कीजिए।